बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में फ़र्क क्या है इस पर हमने बात की है। फिर उसके बाद जो है हमने तफसील से जो है वो रिस्पायरेटरी सरफेस पर बात की है। मैंने आपको ये कहा कि रिस्पायरेटरी सरफेस एक ऐसी आपके पास किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक ऐसी ऑर्गन्स जहां पर गैसेस एक्सचेंज हमारे पास होता है। और इसी के साथ साथ हमने रिस्पायरेटरी सरफेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताए थे कि आप किसी ऑर्गेनिजम्स में कैसे पहचान सकते हो कि ये इसकी बॉडी में ये ऑर्गन जो है वो रिस्पायरेटरी सरफेस के लिए यूज होते हैं। वो 5 आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने दिया है, ध्यान से आपने पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ हमने फिर हमारे पास मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें जो हमारे पास ऑर्गन जो काम करते हैं बतौर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, बाज में स्किन काम कर रहा था, बाज ऑर्गेनिजम्स में गिल्स काम कर रहा था एज ए रिस्पायरेटरी सरफेस, बाज में हमारे पास लंग्स यूज काम कर रहा था। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास जो ब्रैंकियल, जिसको हमने ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहा, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहा, और हमने पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहा, जो स्कॉर्पियन है और हमारे पास स्पाइडर है उसमें बुक्स लंग मौजूद है। इन तमाम चीजों पर हमने बात की है। आज हमने जो है वो पल्मोनरी रिस्पायरेशन से अपना आगाज करना है टॉपिक का। ठीक है, पल्मोनरी जो रिस्पायरेशन है यहां से आगाज करेंगे। पल्मोनरी रिस्पायरेशन से आगाज करना है। पल्मोनरी रिस्पायरेशन का जो टर्म है, ये जो लफ्ज है, ये बेसिकली इस्तेमाल किया है, इट इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। ये जो टर्म है ये स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के लिए इस्तेमाल किया है। और स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स जो है ये वो एरिया है जहां पर गैसियस एक्सचेंज का जो अमल है। ठीक है, हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज जो होता है, ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, शॉर्टकट में हम ये लिखेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो मरहला है वो इस लंग्स के अंदर होते हैं। इसलिए इसके लिए पल्मोनरी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन है स्टूडेंट्स, ये पल्मोनरी रिस्पायरेशन आपको खास करके हायर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हमारे पास हायर वर्टिब्रेट्स है उसमें पल्मोनरी रिस्पायरेशन आपको मिलेगा। यानी हायर वर्टिब्रेट्स से मुराद ये है कि आपको जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन है ये आपको एम्फीबियंस में नजर आएंगे। ठीक है, पल्मोनरी रिस्पायरेशंस आपको पल्मोनरी रिस्पायरेशन जो है स्टूडेंट्स जो है बर्ड्स में नजर आएंगे, बर्ड्स के साथ साथ रेप्टाइल में नजर आएंगे। ठीक है, जो हमारे पास रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में जो है वो नजर आएंगे। रेप्टाइल के साथ साथ नंबर 4 जो है मैमल्स के अंदर जो दूध देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मैमल्स है इन सब के अंदर इन हायर वर्टिब्रेट्स को कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी हमारे पास रखता है। ये तमाम जितने एनिमल्स है इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो लंग्स बतौर रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जो आज का हमने मजीद आगे जाना है वो हमने स्टूडेंट जो है वो बात करना है जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में जो होते हैं। ठीक है, इस हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो उसी तरफ हम मूव करेंगे। दैट वाज कॉल्ड एज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ठीक है, पल्मोनरी रिस्पायरेशंस ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बात करते हैं। पल्मोनरी रिस्पायरेशंस इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है, इन ह्यूमंस के अंदर जो है पल्मोनरी रिस्पायरेशन का जो अमल है, जो सिलसिला है वो किस तरह होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात जो है, जो पल्मोनरी रिस्पायरेशन हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में जो है वो जो होता है, याद रहे हमारा जो बॉडी है इसमें एक स्पेशलाइज्ड जो है, ठीक है, एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद है। उस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है दैट वाज कॉल्ड एज ए लंग्स। इस जो लंग्स हमारे पास एक खास एक मखसूस ऑर्गन हमारे पास मौजूद है जो कि
यूज होता है फॉर आपके पास जो है गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, यूज्ड फॉर गैशियस एक्सचेंज, गैशियस एक्सचेंज के लिए ही इस्तेमाल होता है, नंबर 1। जबकि दूसरी चीज आप लोगों ने याद रखना है, हमारा जो लंग्स के बाद जो हमारी स्किन है, जरा स्किन को भी यहां पर शामिल करते हैं। स्किन इज नॉट मच इफेक्टिव, ठीक है, जो हमारा स्किन है वो कोई खास ज्यादा इफेक्टिव नहीं है फॉर गैशियस एक्सचेंज के लिए। अब क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है क्योंकि जो स्किन है इसमें आपने सबसे पहली बात ये याद रखना है कि क्या जो हमारी स्किन है वो रेस्पिरेटरी सर्विस की 5 कैरेक्टर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और बात तो जरा स्किन पर करते हैं। जो स्किन है वो बना है 2 लेयर से। एक लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है, और दूसरा जो लेयर हमारे पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए डर्मस। डर्मस से हमारे पास बना है, यानी कि इस तरह है, हमारे पास एक ऊपर हमारे पास लेयर है, इस ऊपर के बाद जो है इसके नीचे यहाँ पर दूसरा हमारे पास ऐसे लेयर मौजूद है, ठीक है। जो ऊपर वाला है दैट इज कॉल्ड एज ए हमारे पास एपिडर्मिस, और जो लास्ट वाला है दैट इज कॉल्ड एज ए डर्मस। याद रहे जो हमारा स्किन है ये थिक है, ठीक है। अब थिक का फायदा क्या है? हमारे पास जो है ये थिक है, और थिक इस वजह से है फॉर दैट वे, इसलिए है क्योंकि ये लॉस ऑफ एवोपोरेशन जो होती है, ठीक है, लॉस ऑफ एवोपोरेशन को जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, यानी लॉस ऑफ एवोपोरेशन जो होती है, ठीक है, इसके लिए हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ एवोपोरेशन के लिए ये थिक है, इससे हमारे पास लॉस ऑफ एवोपोरेशन जो है वो हमारे पास होती है। इसी के साथ साथ जो अगर आप हमारे स्किन को जो है यानी इसको देखा जाए, इसकी प्लेन यानी उसको एक शीट की तरह, एक प्लेन की तरह अगर देखा जाए अंदर की तरफ से, तो इसका जो डिस्टेंस हमारे पास है वो 1.5 से लेके 2 स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर मीटर पर एरिया इसके लंबाई है, ठीक है। पर एरिया जो है वो हमारी जो स्किन है इसकी जो है वो क्या है, लंबाई है, ठीक है। जबकि लंग्स जो है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है, ठीक है। जो लंग्स हमारे पास है स्टूडेंट्स वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल इसके उलट है, यानी जो हमारी लंग्स है वो इन 5 रेस्पिरेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। अब कैसे फॉलो करते हैं? और बात तो ये है कि हमारा जो लंग्स है, यहाँ पे जरा मैं इसको बुझाता हूं, यहाँ जो हमारी लंग्स है ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, जो लंग्स है ये इसमें एल्वोलाई मौजूद है। यहाँ पर मैं लंग्स की जो है वो एडिंग देता हूं, ठीक है। हमारे पास जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो है वो एल्वोलाई मौजूद है, ठीक है। हमारे पास लंग्स के अंदर क्या मौजूद है, एल्वोलाई जो है, लंग्स कंटेन एल्वोलाई, एल्वोलाई रहता है। और ये जो एल्वोलाई है ये हमारे पास वो जगह है जहां पर गैशियस एक्सचेंज का अमल होता है, ठीक है। इट इज द प्लेस वेयर गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस, गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस, ये वो जगह है जहां पर गैशियस एक्सचेंज होता है। नंबर 1 ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिए। दूसरा जो हमारी ये एल्वोलाई है ये 3 है, जो एल्वोलाई है ये आपके पास क्या है, एल्वोलाई इज 3, एल्वोलाई जो है वो बिल्कुल आपके पास क्या है 3 है, ठीक है, वेरी थिन है। और हमारे पास जो एल्वोलाई है वो बना है इज, यहां पर इज वेरी थिन, ये हमारे पास 3 है, यूज्ड, अच्छा, लाइन बाय सिंपल स्क्वेमस, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से जो है वो बना है, ठीक है, ये याद रखें। इसी के साथ साथ जो हमारे लंग्स है, ठीक है, जो एल्वोलाई है
वो मोइस्ट है, ठीक है। जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई इज मोइस्ट, यानी उसमें नमी जो है वो मौजूद है। अब इसमें नमी जो है वो किस वजह से मौजूद है? ड्यू टू म्यूकस, ठीक है। म्यूकस की वजह से जो है वो इसमें नमी मौजूद है, ठीक है। म्यूकस की वजह से जो है वो जो हमारे लंग्स है इसके अंदर आपको जो है वो नमी नजर आएंगे। और इसी के साथ साथ जो लंग्स है ये हाईली वैस्कुलर होता है, ठीक है। हाईली वैस्कुलर, यानी इसमें बड़े पैमाने पे यहाँ पर ब्लड आता है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है इसमें स्टूडेंट जो है वो जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो भी हमारे पास मौजूद है। हैविंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स है स्टूडेंट्स वो भी हमारे पास लंग्स के अंदर मौजूद है। यानी यहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट से मुराद मैं आपके पास जो है वो हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन जो है वो बैक वक्त 4 ऑक्सीजन अपने साथ बाइंड करके सीधा टुवर्ड्स द सेल की तरफ मूव करे, तो ये पिगमेंट्स हमारे पास खून के थ्रू हमारे पास ये आता है। अब यहाँ पर म्यूकस भी है, या सॉरी मोइस्ट, नमी भी मौजूद है, हाईली वैस्कुलर भी है, पिगमेंट्स भी मौजूद है, और एल्वोलाई थिन भी है, और हमारे पास जो है देखो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम फॉलो कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस सेक्शन में बात की है। थिन है, नमी मौजूद है, वैस्कुलर है, यहाँ पर हमारे पास क्या है जो पिगमेंट्स है वो पिगमेंट्स हमारे पास इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी जो अहम बात यह है, अगर आप एल्वोलाई को यानी इसको अब बाहर निकाले, ये जो हमारे पास बाहर निकालने के बाद ये जो प्लेन की तरह यानी उसको शीट की तरह जब आप बिछाएंगे तो आप यकीन कीजिए इसका जो हमारे पास लंबाई है वो 50 से लेके हमारे पास 75 स्क्वायर मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 55 स्क्वायर मीटर पर एरिया जो है वो लंग्स की क्या है वो हमारे पास लंबाई है। इसलिए देखो यहां पर हमने अगर आप इसकी शॉर्टकट और बात करेंगे तो लार्ज सरफेस एरिया हुआ ये, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया समझो, तो यहाँ पर जो है ये एरिया बड़ा है, हाईली वैस्कुलर है, मोइस्ट है, थिन है, पिगमेंट्स मौजूद है, ये 5 कैरेक्टर्स हमारे जो लंग्स है इसको फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमने मूव करना है स्टूडेंट्स वो हमने ये समझना है हमारा जो यानी जो ह्यूमन बीइंग्स है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी system is classified into 3 categories, ठीक है। 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। हमारे पास क्लासिफाइड किया है, क्लासिफाइड into 3 कैटेगरीज। अच्छा, ये जो 3 कैटेगरीज आपके पास है इनमें से नंबर 1 जो कैटेगरी है उसको हम स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। जो हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के अंदर हमारे पास जो है यानी ये जो हमारे पास है यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्स में देखिए ये वो ट्यूब वो पैसेज जहां से ऑक्सीजन ने मूव करना है, ठीक है। अब अगर आप इस पर जो है बात करेंगे यहां पर मैं लिख देता हूं, चलो, मींस द ट्यूब या हमारे पास पैसेज आपके पास जो है वेयर ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज गैसेस इज मूव, ठीक है, जहां से गैसेस हमारे पास मूव करते हैं। अब यहां पर जो है इसका जो पहला हिस्सा है जो कि इस पर हम तफसील से बात करेंगे, एक हिस्सा हमारे पास है उसको हम एक्सटर्नल लेयर कहते हैं, दूसरा हिस्सा जो इसका है उसको जो है नेजल चैम्बर कहते हैं, ठीक है, नेजल चैम्बर कहते हैं। इसका जो तीसरा हिस्सा हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ए
इंटरनल चेंबर है, ठीक है, हमारे पास जो है वो इंटरनल चेंबर है। नंबर 4 जो हमने स्टूडेंट्स इसमें बात करना है वो हमने नेसोफेरिंक्स पर बात करना है, यानी जो हमारे पास इनसाइड की जो स्ट्रक्चर है नेसोफेरिंक्स, ये सब जितने भी टॉपिक्स है सबको अलग अलग हमने पढ़ना है। नेसोफेरिंक्स के साथ साथ लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, लैरिंक्स है। लैरिंक्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, यानी ये हमारी जो हेड के अंदर जो खास करके अंदर वाले जो पोर्शन है वो एरिया है जहां पर आवाज पैदा होती है, ठीक है, तो इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। इसके लिए वॉइस बॉक्स का लफ्ज भी जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक तो हमारे पास कैटेगरी एक ये है, दूसरा जो कैटेगरी है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो क्लासिफाई किया है, दूसरे नंबर पे हमारे पास लंग्स है। अब लंग्स पहले हमने ये वाले पोर्शन सारा पढ़ना है, फिर हमने इस चैप्टर की दूसरा सेशन क्या है, लंग्स की तरफ आना है, ठीक है। लंग्स के अंदर जो है हमने यहां पर जो है वो ट्रकिया के बारे में समझना है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रकिया है, ठीक है, ट्रकिया से मुराद हमारे पास क्या है, डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रकिया के पास हुआ से हमारे पास यहाँ पर डाला जाता है ट्रकिया नहीं, जो हमारे पास ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई हुआ, ब्रोंकाई के बाद हमारे पास ब्रोंक्यूल हुआ, वो समझना है। ब्रोंक्यूल के बाद हमने तीसरे पोर्शन में हमने एल्वुलाई को समझना है। प्राइमरी ब्रोंकाई क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या है, टर्शियरी ब्रोंकाई क्या है, इन सब चीजों पर हमने लंग्स में जाकर के बात करना है। लास्ट जो तीसरा कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड एज ए डायपेग्राम। तीसरा हमारे पास जो है क्या है, डायपेग्राम है, ठीक है। डायपेग्राम जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ए मस्कुलर मेम्ब्रेनियस पार्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये क्या है, मस्कुलर मेम्ब्रेनियस पार्ट कहते हैं, ठीक है। अगर ये डायपेग्राम वो पर्दा है जिसमें हमारे दिल और लंग्स मौजूद है, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी आगाज करेंगे एक्सटर्नल नेयर से, ठीक है। लेक्चर को जो है वो सीक्वेंस वाइज फॉलो करते रहें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।